मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये श्रावण मास यूं तो पूरा हमारा हिंडोला में जाता है, और हिंडोला के विषय में भी आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि श्री गोवर्धन धर की ये प्रमुख लीला है। और श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता के चलते हमको दो तीन चीजों को डिस्कस आज करना है। जैसे प्रथम तो हमारे वार्ता के अंतर्गत, हमारे इस श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में अभी हम श्री गुसाई जी के घर किस प्रकार पधारे उसका वर्णन हमारा चल रहा है, आज चलेगा। और उसके चलते मैं आपको थोड़ा आज श्रावण के विषय में भी, कुछ हिंडोला विषय में भी जो अल्प अल्प कहीं 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 छोटी 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 जो जानकारी दी गई हैं उनको एकत्रित करके मैं आपके समक्ष कुछ बात बताऊंगा। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पूरे 40 दिन ठाकुर जी होरी, फाग, धमार और डोल, ये सब चीज मिला के जिस प्रकार से आप वसंत, फाग, धमार और होरी, ये डोल इत्यादि अपन 40 दिन तक मनाते हैं, वैसे ये भी पूरा यूं देखो तो एक मास पर्यंत का क्रम रहता है हिंडोला झूलने का प्रभु के। ठाकुर जी 32 दिन, एटलीस्ट 32 डेज आप हिंडोला झूलते हैं। और बाद में अगर अच्छा, जैसे हमारे यहाँ बुधवार को विदा नहीं करते, तो बुधवार को हिंडोला विजय नहीं होता। तो यदि बीज पे बुधवार आ जाए तो फिर तीज को होता है। तीज पे कहीं कहीं पे, जैसे हमारे श्री जी में तो हेम हिंडोला झूल के फिर तीज को विजय होता है। तो लालन के यहाँ भी उसी क्रम से अपने यहाँ थोड़े अन्य घरों से एक दिन लेट अपने यहाँ हिंडोला विजय होते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये भी एक बड़ी लीला है। जैसे दान सांझी के दिन खूब सारे आते हैं, खेल के दिन खूब सारे आते हैं, वैसे ही हमारे ये हिंडोला झुलाने के भी प्रभु को 32 दिन आते हैं, जिनमें से अभी एकादशी पर्यंत ठाकुर जी विशेष करके सुरंग हिंडोरा ही झूलते हैं। किसी के कुछ विशिष्ट मनोरथ हो तो बात हो, और बाकी एकादशी से मनोरथ के हिंडोला शुरू होते हैं। दूसरा, आपको एक बड़ा आनंद आएगा जान के कि इन पूरे हिंडोला के दिनों में 4 दिन ऐसे आते हैं कि जब गोविंद स्वामी के जो पहले 4 पद हैं हिंडोला के, तैसो ही वृंदावन तैसी हरित भूमि, झूलन आई ब्रजनार, झूलत ये सुरंग हिंडोरे राधा मोहन, और तीसरा रंग मच्यो सिंह द्वार। ये 4 पद, जो पहले 4 पद हर पुस्तक में हिंडोला के दिए होते हैं, ये 4 पद ही 4 दिन गवते हैं। कौन से 4 दिन गवते हैं? पहला, प्रथम हिंडोला के दिन। प्रथम हिंडोला के दिन ये 4 ही पद से ठाकुर जी झूलते हैं, क्योंकि ये गोविंद स्वामी की प्रमुख लीला है। कहाँ हुआ? तैसो ही वृंदावन। किसने झूला है हिंडोला? झूलन आई ब्रजनार। तीसरा, कौन झूल रहे हैं? राधा मोहन। और चौथा क्या हुआ उससे? रंग मच्यो सिंह द्वार। तो ये 4 जो प्रासंगिक आज के प्रथम दिन के हैं, ये पहले दिन हिंडोरा में गए। अब क्या होगा? जन्माष्टमी की बधाई बैठेगी आठम से। आठम के दिन पुनश्च ये 4 पद ही होंगे, क्योंकि उस दिन से श्री ठाकुर जी के जन्म की बधाई बैठ रही है। तो यही 4 पद बनेंगे। इससे भी रंग मच्यो सिंह द्वार गवेगा, और आपके यूं समझो कि बधाई बैठेगी। और उस दिन से सारे राग खुल जाएंगे। मतलब अभी केवल पलना को छोड़कर जगाने से पौड़ाने पर्यंत तक मल्हार राग ही गवता है। इन दिनों में मल्हार राग की ही प्रधानता रहती है। तो अष्टमी के दिन जब बधाई बैठेगी, उस दिन से सारे राग खुलेंगे। तथापि उस दिन तो सांझ को आप जो हिंडोला झूलेंगे अष्टमी को, ये 4 पदों से ही झूलेंगे। इसके बाद पुनश्च आप देखोगे तो पवित्रा एकादशी के दिन, पवित्रा ग्यारस। क्यों? पवित्रा ग्यारस भी अपने लिए ठाकुर जी के जन्म से कम नहीं है। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर उच्यते। तो ठाकुर जी का प्रादुर्भाव श्री महाप्रभु जी के तो हुआ ही, चिंता के निवारणार्थ तो हुआ ही श्री महाप्रभु जी के। तो ठाकुर जी क्योंकि उस दिन भी प्रकट हुए हैं, तो उस दिन भी यही 4 पद, तैसो ही वृंदावन तैसो ही हरित भूमि से लेकर रंग मच्यो सिंह द्वार पर्यंत, ये 4 प्रमुख पद ही गवते हैं। और चौथा, जिस दिन हिंडोला विजय होते हैं, क्योंकि ये लीला नित्य है, तो जैसे प्रथम दिन जो कीर्तन का क्रम रहेगा, छठे दिन भी वो ही क्रम रहेगा। उसके बाद 5वें पद में आरती, और 6वें पद में ठाकुर जी हिंडोला से विजय होकर, और आप
स्वगृह मतलब नंदालय पुनश्च पदार्थ। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि प्रथम हिंडोला जन्माष्टमी की बधाई बैठे, पवित्रा एकादशी और हिंडोला विजय, ये 4 दिन तो तैसो ही वृंदावन से लेकर रंग मचो सिंह द्वार ये ही पद गाने का क्रम है। और अभी आप जितने भी प्रकार के विविध क्रम पद गाएंगे उनमें ये विवेक रखना है कि जिस दिन का जो श्रृंगार हो उस श्रृंगार की भावना के पद हिंडोरा में दिए होते हैं वो पद किए रहते हैं, क्योंकि सुरंग हिंडोरा में केवल झालर और पिछवाई ही बदलती है। ठाकुर जी एक प्रकार का ही हिंडोला आप झूलते रहते हैं। तो जब तक मनोरथ विशिष्ट कोई और क्रम शुरू ना हो किसी और प्रकार के हिंडोराओं का, तब तक केवल जो साज बदलता है, साज बदलने के साथ विभिन्न प्रकार के सोरठ मल्हार, गौड़ मल्हार आदि में ऐसे मल्हार के ही सभी क्रमों में और ठाकुर जी आप हिंडोरा के पद श्रवण करते हैं। और अष्टमी के दिन भी आप मल्हार का श्रवण करके हिंडोरा में, नवमी से फिर आप सब रागों की छूट हमको मिल जाती है। फिर मालव, काफी इत्यादि हम सब राग ठाकुर जी को हिंडोरा में सुना सकते हैं। तो थोड़ा हम पहले अपने विषय में आज प्रवेश करें, उससे पहले हम एक बार थोड़ा श्रावण की ओर दृष्टि करेंगे। और श्रावण की ओर दृष्टि में हिंडोरा में अष्टनिधि वर्णन, देखो सबसे पहले हमको क्या श्रवण करना है कि कितने प्रकार की निधियों का वर्णन हिंडोरा के पदों में मिलता है। अष्टनिधि वर्णन में मथुरानाथ जी, द्वारकानाथ जी, बालकृष्ण जी और नवनीत प्रिया जी, इनके झूला को वर्णन ज्ञासु नहीं कि यह यशोदोत्संग लालित तथा कुमार पौगंड लीला के स्वरूप। तासों 5 स्वरूप के वर्णन के हिंडोरा में कई पद हैं। श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री विठलेश राय जी अर्थात विठलनाथ जी, मदन मोहन जी और श्री नटवर लाल जी। गोवर्धन धर के साथ गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी, विठलेश राय जी, मदन मोहन जी और नटवर जी, इनके ही पदों का वर्णन प्राय पूरे हिंडोला की लीला में मिलता है। सो उसके जैसे विठल राय गिरधरन झुलावत सुरंग हिंडोरे, फिर बाद में गोकुलनाथ जी का वर्णन आता है, बिहारी जू वारी हो सारी संभारू, हाँ हाँ नेक होले होले झूलो। उसमें श्री गोकुलनाथ जू प्यारे तिहारे संभार नाही न, अहो आज झूलो। फिर चंद्रमा जी में तो झूले श्री गोकुलनाथ आलिरी और झूलत गोकुल चंद हिंडोरे, झुलावत सब ब्रज की नारी। आस्करण जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, प्राय सभी पुष्टि मार्गियों को कंठस्थ होता है। और मदन मोहन जी के झूलत मदन मोहन पिय राजत संग राधिका रानी, मदन मोहन जी का वर्णन। फिर उसके बाद इस प्रकार से चतुर्बुद्ध दास जी की, परमानंद दास जी की, नंददास जी की, सभी मतलब अष्ट शाखाओं के अलग अलग मल्हार युत झूला झूलने के, हिंडोरा झूलने के पद अपने को मिलते ही हैं। और इसके साथ अब हम देखेंगे कि श्रावण ठाकुर जी के तो किसी भी रूप का वर्णन हो, लेकिन मूल रूप से तो हम ना भूलें कि भगवान श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी ही हिंडोरा और झूल रहे हैं। और वो अलग अलग रूपों में, जैसे आपके अष्टविध रूपों में से जिस रूपों में अपने अष्ट सखाओं ने और भक्त कवियों ने जो दर्शन किया उसके अनुरूप साक्षात्कार गाया, तो उससे अपने वो पद बने। अब श्रावण, अब थोड़ा ध्यान से हम सुनेंगे। श्रावण सुहागी श्रावण जहां प्राणनाथ ब्रजनाथ श्री गोवर्धन नाथ हिंडोला झूले, तथा पुष्टि सृष्टि के समस्त वैष्णव भक्त दर्शन कर जीवन सफल करें। भक्त हु गाये हैं यह सुख सावन में बनी आवे, परमानंद दास जी का पद है। सो सावन आयो सेन काम की लायो, शहरीराई जी का पद। आयो आयो री सावन अब मन भावन, मुरारी दास जी का पद। सावन दूल्हे आयो सकीरी, श्री सूरदास। श्रावण कृष्ण पड़वा सो लेकर, मतलब श्रावण कृष्ण पड़वा अर्थात प्रतिपदा एकम, सो लेकर भाद्रपद कृष्ण दूज तक 32 दिन हिंडोला लीला होए है। यह 4 युथाधिपति इनके मनोरथ हैं, जामे श्री स्वामी जी राधा, श्री महाप्रभु, श्री चंद्रावली जी श्री गुसाई जी, ललिता जी श्री दामोदर दास हरसानी जी और जमुना जी, जामे 4 युथाधिपति इनकी सहचरी भय के 8 मनोरथ हुए हैं। तथा 4 स्थानन में हिंडोरा लीला के वर्णन मिले, तथा सेवा क्रम में हूं 4 स्थान हैं। एक नंदालय, देखो हिंडोरो रोप्यो नंद आवास, सबसे पहला जो हिंडोरा के अधिवासन का भी पद है वो है हिंडोरो रोप्यो नंद आवास। ऐसा नहीं है कि इसमें बाल लीला का वर्णन नहीं है, मतलब बाल स्वरूपों का,
नंदराई जी भी अपने घर में श्री यशोदा जी, रोहिणी जी सब मिलके कृष्ण बलदेव को आप हिंडोरा झुलाते हैं। क्यों झुलाते हैं? ब्रज में श्रावण मास में झूले लग के झूला झूलना, ये एक वहां की लोक संस्कृति रही, ग्राम संस्कृति रही। लीला में इसका विशिष्ट वर्णन तो है ही, लीला तो प्रभु की सभी नित्य हैं, तो सारस्वत कल्प में जो सब हुआ है उसके अनुरूप तो सब होता ही है, परंतु अद्यावधि हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत में विशेष करके ब्रज प्रदेश में आज भी श्रावण में परस्पर झूला झूलने का क्रम अद्यावधि विद्यमान है। घर के बड़े एकदम छोटे छोटे बच्चों को भी झूला में रख के और झूला के झोंटा दे दे के झूला झुलाते हैं। फिर बाद में बड़ों को बिठाकर छोटे हिंडोला जो झूला झुलाते हैं। फिर बाद में देवर भाभी को झुलाते हैं, आपस में पति पत्नी एक दूसरे को झुलाते हैं, सब बच्चे मिलके अपने माँ बाप को झूला झुलाते हैं। तो हमारे यहाँ की लोक और ग्राम संस्कृति में झूला पड़ना और झूला बंद के श्रावण के दिनों में झूला झूलना हमको मध्य भारत में और हमारे ये पश्चिम भारत में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि प्राय गुजराती के घर में तो हमेशा ही एक झूला लगा रहता है और वो लोग हमेशा ही एक झूला प्रदान घर ही अपना ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं घर में झूलो तो हो वो चाहिए, मतलब वो प्रकार का उनका जीवन होने से उनको इतना इस चीज का क्रेज नहीं होता कि हाँ झूले का क्रेज होता है वो 12 महीना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि झूला झूलने की कोई एक प्रथा बनती हो। तो ये हमारे अद्यावधि है। हम आज भी अपने अपने घरों में भी ठकुरानी तीज से लेकर हम सब बड़े छोटों को आपस में ठकुरानी तीज, नाग पंचमी, फिर पवित्रा के दिन, पवित्रा धरा के बारस के दिन, ये सब दिन अपने अपने बड़ों को राखी के दिन, ये सब दिन हम अपने बड़ों को और बड़े हम छोटों को युगल और बच्चों के साथ बिठा बिठा के आज भी झूला झूलाते हैं। तो वो हिंडोरो रोप्यो नंद आवास, सबसे पहले श्री नंदराई जी भी प्रतिवर्ष अपने पुत्र को और श्री रोहिणी जी अपने पुत्र बलदेव जी को भी आप क्योंकि हिंडोरा झुलाते ही, इस कारण से नंदालय में भी प्रमुखता है। मतलब कोई यूं कहे कि ये तो निकुंज की या वन आदि की ही लीला है, इसका कहाँ वर्णन है कि ठाकुर जी घर में नंदराय जी यशोदा जी ने झुलाए, तो हम बाल स्वरूप अगर विराजते हो तो ना झुलाएं तो भी नहीं चलेगा ऐसा। आपको भी बाल स्वरूप को, लालन को भी हिंडोरा तो झुलाना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहला वर्णन ही नंदालय का है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा सो अष्टमी तक ये जो है ये नंदालय के हिंडोरा झूलने का क्रम। फिर श्रावण कृष्ण प्रतिपदा सो अष्टमी तक, फिर गिरिराज पर श्रावण कृष्ण नवमी सो श्रावण शुक्ल पड़वा तक ठाकुर जी श्री गिरिराज जी पर आप झूले। फिर कुंजन में श्रावण शुक्ल एकम सो अष्टमी तक, फिर जमुना पुलीन में श्रावण शुक्ल नवमी, ऐसे दूज ताई ब्रज में श्री गोकुलनाथ जी की यात्रा हिंडोरा के स्थानन में इतने अद्यावधि विद्यमान हैं। वो स्थान भी अपन गिनते हैं, लेकिन पहला नंदालय में, दूसरा श्री गिरिराज जी पर, तीसरा कुंज निकुंज आदि में, और चौथा श्री यमुना जी के निर्मल पुलीन पे, ये सब तट पे। तो श्री यमुना जी में, श्री गिरिराज जी में, नंदालय में और निकुंज में, ये प्रकार से ठाकुर जी 4 स्थानों में विशिष्ट आप हिंडोरा झूलते हैं। इसलिए भी 4 ही पद गौत। खेल के दिनों में बड़ा आनंद आता है। खेल के दिनों में जितनी देर तक बालक ठाकुर जी को खिलाते रहें उतनी देर तक कीर्तनिया जी को कीर्तन करने पड़ते हैं। लेकिन श्रावण में उल्टा है, श्रावण में जितनी देर कीर्तनिया जी कीर्तन करें उतनी ही देर हम ठाकुर जी को हिंडोरा झुला सकते हैं, क्योंकि ये लीला 4 पदों के अधीन होती है कि आप 4 पद ही हिंडोरा झुला सकते हो। उसमें बाद में दर्शनार्थी बहुत हों और ठाकुर जी आप हिंडोरा में विराजे रहें तो आपको परिश्रम नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी प्रकार के झूला में ठाकुर जी को परिश्रम नहीं पड़ता। पलना में भी ठाकुर जी खूब देर अगर विराजे हों तो अपने यहाँ परिश्रम की भावना पलना में भी नहीं है, हिंडोरा में भी नहीं है। लेकिन हिंडोरा में कैसा है कि आप युगल स्वरूप होके आप समस्त ब्रज भक्तों को दर्शन देते हैं, इसलिए भी। और हमारे यहाँ वल्लभकुल में तो पेंडा में बहूजी बेटे जी हिंडोरा झुलाते हैं। तो जब 4 पद वल्लभकुल आचार्य बालक ठाकुर जी को झुला लेते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ के बहूजी बेटी जी सब जनाना वर्ग और जो सजाती भी हमारे यहाँ रहते हो उनको अगर सेवा की आज्ञा हो तो वो सब भी ठाकुर जी को बाद में हिंडोरा झुलाते हैं। इसलिए हिंडोरा में अगर अधिक देर प्रभु विराजें तो वहां परिश्रम की विचार नहीं करना चाहिए परिश्रम का, वहां में ठाकुर जी को आनंद ही आता है। तो नंदालय,
श्री गिरिराज जी, कुंज निकुंज और श्री यमुना जी। ये 4 प्रकार से आप वहां पे दर्शन देते हैं अपने को, इसलिए ये 4 स्थान की भावना से विशेष अपने यहाँ सभी पदों को रचा है अष्ट सखाओं ने। अब देखो, श्री गोकुलनाथ जी ने जो चतुर्थ कुमार ने ब्रज यात्रा करी, उसका जो बहुत विशद वर्णन संप्रदाय में प्राप्त होता है, उसमें ये 9 स्थान ठाकुर जी के हिंडोला पढ़ने तक झूला लगने के आपने बताए हैं। पहला गोवर्धन, दूसरा करहला, तीसरा संकेतवन, चौथा अजनोद पर, पांचवा वृंदावन, छठवां श्रीकुंड और औरहु स्थान में मुखराई कृष्ण कुंड के पूर्व, और ललिता कुंड पर कामवन में, कुनवारा में, रिठौरा में, बरसाने में, जाओ में और गोविंद कुंड पर, या प्रकार 9 से लेकर 16 स्थानन पे हिंडोरा की लीला हुए है। एक प्राणनाथ श्री गोवर्धनधर, दूसरे श्री स्वामी जी, या प्रकार 16 + 16 32, आप 32 दिन तक आप झूले हैं परस्पर। तो 16 दिन ठाकुर जी के झूलवे के और 16 दिन ठाकुर जी स्वामी जी को मिलाई के ब्रज भक्तन के द्वारा आप युगल को झुलावे के, और स्वामी जी ठाकुर जी के परस्पर झूले। जैसे हमने बात की कि ब्रज में हमारी संस्कृति है कि हर व्यक्ति परिवार में एक दूसरे को युगल या पृथक पृथक एक दूसरे को झुलाते ही हैं, तो यहाँ भी ठाकुर जी और स्वामी जी के परस्पर 16-16 स्थान में हिंडोरा मिला के 32 दिन के ये हिंडोरा की लीला है। श्रीमद् भागवत जी में स्वतंत्रतया श्री वैकुंठ वर्णन है, वैकुंठ में वर्णन करते हुए वैकुंठ देश का और स्थान का, लोक का, धाम का, वहां पे श्री लक्ष्मी जी के द्वारा, भगवान श्रीमन नारायण के धाम में लक्ष्मी जी के द्वारा झूलते हिंडोरा का वर्णन भागवत जी में एक स्थान में मिलता है। भागवत जी में स्वतंत्रतया अपने को जैसे होरी खेल की लीला के दर्शन सुखदेव जी ने नहीं कराए, जैसे दान लीला के दर्शन सुखदेव जी ने नहीं कराए, जैसे हिंडोरा की लीला के दर्शन भी आप सुखदेव जी ने अपने को नहीं कराए, क्योंकि रास लीला का वर्णन करने पर ही राजा को जो प्रश्न हुए, तो पहले प्रश्न पे तो राजा को डांट दिया और डांट के कहा कि ऐसा मत सोचा करो ठाकुर जी के लिए, सुनो। तो फिर पूरी लीला सुनाई। लीला श्रवण के बाद भी जब राजा को प्रश्न हुआ कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायितरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर इत्यादि वाक्य बोले राजा ने। तो फिर सुखदेव जी को ऐसा हुआ, भाई ये यहीं तक का अधिकारी था, इसको यहाँ तक का वर्णन किया, अब इसको आगे और विशद जो सब वर्णन है वो अब अपने को नहीं करने, अभी यावत इसको यहीं तक भागवत जी प्राप्त है। तो वहां पे फिर आपने सुखदेव जी ने पूरी रासलीला का उपसंहार करके और फिर बाद में सीधे ये अंबिका वन की यात्रा, शंखचूड़ वध और युगल गीत, गोपिका युगल गीत आदि लेकर और लीला को आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे दान की लीला का वर्णन नहीं किया, होरी खेल की लीला का वर्णन नहीं किया, वैसे ही हिंडोरा की लीला का भी वर्णन आपने सुस्पष्टतया भागवत जी में कहीं पे नहीं किया है। फिर भी हम देख सकते हैं कि वैकुंठ वर्णन में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा हिंडोरा झूलने का वर्णन अपने को मिलता है। श्री यत्र रूपिण्य उरुगाय पादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी प्रंकश्रुता या कुसुमा करानुगेर विगीयमानम प्रियकर्म गायति। और जिस समय श्री लक्ष्मी जी अपनी सखी के साथ हिंडोरा में विराज कर और वो सब सखियां उनको हिंडोरा झुलाती जाती हैं और भगवान श्रीमन नारायण के यश का वर्णन करती जाती हैं, तब वहां पे सुखदेव जी आप आज्ञा करते हैं, ददर्श तत्राखिल सात्वताम पतिम श्रियपति यज्ञपति प्रजापति सुनंद नंद प्रबलारहणादि ससेव्यमानम परिसेवितम विभुम। इस प्रकार से वहां ठाकुर जी भी पधारते हैं और उनके सब पार्षद उनका यश गाते हुए उनको पधरा के लाते हैं, और फिर बाद में ठाकुर जी और स्वामी जी अर्थात लक्ष्मी नारायण साथ में विराज कर आप पुनश्च हिंडोरा झूलते हैं। ऐसा वर्णन भी श्रीमद् भागवत जी में श्री यत्र रूपिण्य उरुगाय पादयो से प्राप्त होता है। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में अपन को ये प्राप्त होते हैं वाक्य। इसके बाद कचित स्यांदोलिकया, ये जो ठाकुर जी के वन में बच्चों के साथ जो खेलने का वर्णन मिलता है, वहां पे परस्पर 2 सखा एक दूसरे के स्कंध पे अपने हाथ रखते हैं और 2 सखा उन हाथों के बीच में झूलते हैं। इस प्रकार वो एक दूसरे को झूला झूलाते, इस प्रकार का भी एक वर्णन मिलता है। और उसके साथ
विशेष करके जो वर्णन मिलता है वो ये मिलता है कि एवं तौ लोक सिद्धा भी क्रीड़ाभिश्चेरतुर्वने नद्यद्रि द्रोणी कुंजेशु काननेशु सरस्वच। श्रावण कृष्ण पड़वा हिंडोला आरंभ दिवस अच्छे मुहूर्त में, सो देहली बंधनमाल अभ्यंग माला में उपर्णा, मंगला में उपर्णा धरे, आड़बंद बंद हो जाता है और मंगला से ही उपर्णा का क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो मंगला में उपर्णा आड़े स्वरूप को, वस्त्र लाल कसुमल पिछोड़ा पाग हरी लाल खिड़की की, वस्त्र किनारी के सुनहरी ठाड़े वस्त्र पीरे, पिछवाई खंड लाल सुनहरी किनारी दोहरा की, आभरण उत्सव के जड़ाऊ कर्ण फूल चार, मोर चंद्रिका सादा लूम तुर्रा, सिर पे झांस त्रवल वनमाला को श्रृंगार, दीवालगिरी मणिकोठा डोल तिवारी में। 800 भाद्रपद कृष्ण तक फिरती आवे, चंदोवा बंधनमाल पर्दा टेरा ये सब बदलते रहे। आज से भोग आरती भेगी हो शामिल पर, मतलब भोग के दर्शन और आरती के दर्शन एक साथ होते हैं ताकि हिंडोरा झूलने का प्रभु को समय हो। आरती को खंड चढ़े, अर्थात अपने यहाँ जो आरती के जो क्रम है, आरती जो अपन नित्य की आरती ठाकुर जी की करते हैं, इसमें प्राय 3 खंड बने होते हैं। कुछ घरों में नक्षत्र दीप नाम की आरती आती है और कुछ घरों में अलंकार दीप नाम की आरती आती है। नक्षत्र दीप का अर्थ होता है कि जिसमें सब बत्तियां खड़ी हों। तो रुई की बत्ती जिस आरती में खड़ी होती हैं उनको नक्षत्र दीप कहते हैं, और जिनमें बत्तियां ऐसी टेढ़ी अपने सब तरफ निकली हुई लगती हैं, सीधी बत्ती लगती हैं अपने, वो बत्ती लगी हो उनको अलंकार दीप कहते हैं। तो नक्षत्र दीप और अलंकार दीप आरती में उष्ण काल आ जाने पर केवल 4 बत्ती की ही आरती होती है। लेकिन अब जब क्योंकि बरसात शुरू हो गई है और अब थोड़ी थोड़ी ठंड बरसात के कारण रहेगी, तब वो 4 बत्ती की जगह आरती का क्रम भी अपना 8 बत्ती का हो जाता है, अर्थात आरती को खंड चढ़े, मतलब और बत्तियां इसमें प्रगटती हैं। फिर उसमें आप बता रहे हैं यहाँ पे कि आज से क्या और विशेष होता है। शयन को जोड़ उतरे, सात सब सोना को, शयन को जोड़ उतरे मतलब अपने यहाँ जो ठाकुर जी फूल माला का पूरा शयन में आप जोड़ धर के, माला जी का जोड़ धर के आप विराजते, वो जोड़ आधा हो जाता है। तो वो जोड़ शयन को जोड़ उतरे, साज सब सोना को, खंड पाठ शैया गुलाबदानी पंखा ये सब जड़ाऊ तथा सोना के बंटा दृष्टि आदि सब सोना के आवे, चौकी पे सफेदी नहीं आवे। हरी हरी मखमल जड़ाऊ चौकी पे गादी आवे, राजभोग बाद हिंडोरा खाट को सांझ हु रंगीन आवे, तथा निज मंदिर में चंदोवा पंखा वंदनमाल टेरा सब रंगीन आवे, सैया मंदिर में हूँ चांदनी टेरा रंगीन आवे। दोपहर में राजभोग हो चुके बाद डोल तिवारी में चांदी को हिंडोला आवे। यह हिंडोला 32 दिन तक रहे, अर्थात इसी हिंडोरा का अधिवासन होता है। या पर ही सब हिंडोला पल्लव के पुष्पन पुष्पान के सोना आदि कलान के आवे, सेवा नित्य क्रम की होए के उत्थापन भोग सरे बाद हिंडोरा को अधिवासन होए। फिर घंटा झालर शंख ध्वनि होते भय आप ठाकुर जी हिंडोलाधिरोहण करें, आप हिंडोला में पधारें। मंदिर निजसों प्रिया प्रीतमा डोल तिवारी में युगल छवि गल बहिया देते सहचरीन के साथ हिंडोला में पधारी के झूले। श्री स्वामी जी श्रीनाथ जी युगल छवि झूले, वेणु बीच में झूले, सखी भाव भावित भीतरिया मुखिया संग पधारे। बाहर कमल चौक में कीर्तन झांझ मृदंग बाजी सारंगी आदि सब हों। फिर हिंडोला में भोग आवे प्रथम दिन, आज हिंडोला के प्रथम दिन में ठाकुर जी में उत्सव भोग आवे, और प्रथम दिन के समय भोग सरे। फिर युगल स्वरूपन को वेणु सहित समस्त गोस्वामी बालक बहु बेटी झुलावे। पश्चात युगल स्वरूप भीतर निकुंज स्वरूप निज मंदिर में पधारे। श्री मदन मोहन जी हिंडोरा में विराजे तथा बाल कृष्ण जी अमुक अमुक दिन विराज के झूले। चारों दिवस सेवक वर्ग सखी भाव सो प्रचारक बाल भोगिया दूधगरिया खासा भंडारी पानगरिया फूलगरिया प्रचारक जल छड़िया पातल मांझिया रसोई पोता रसोईया आदि सब चंवर करें। ठाकुर जी का पूरा परिकर जो सेवक टहलुआओं का पूरा वर्ग रहता है श्री जी में, वो सबको चंवर की सेवा, पंखा की सेवा, मोरछल की सेवा, प्रथम पद आरंभ में सन्मुख सो झुलावे, फिर बीच बीच में चंवर एवं पंखा करते जाएं। ये प्रकार से, और सब जब जब पद आरंभ होए तब तब बीच में सो झोंटा दें, दर्शन होते रहें, असंख्य भक्त दर्शन करें, सन्मुख कीर्तन या खड़े खड़े कीर्तन करें। समाधानी उस्ताद जी अपने यहाँ पूरे 32 दिन
ठाकुर जी जब हिंडोरा में विराजें तब कीर्तनिया जी खड़े खड़े ही कीर्तन करें, क्योंकि जिस समय ठाकुर जी आप स्वयं सतत नहीं विराज रहे हैं तब एक शिष्ट मर्यादा है कि अपने को भी बैठना नहीं चाहिए, खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी आप स्वयं खड़े हैं। तो एक लोकाचार भी है, जैसे अपने ऑफिस में बॉस खड़ा हो जाता है तो साथ में जूनियर्स को भी खड़ा होना ही पड़ता है कि भाई वो खड़ा हो गया। तो वो प्रकार से ठाकुर जी, क्योंकि पूरे पुष्टि मार्ग के आप बॉस हैं, तो अपने यहाँ जब जब ठाकुर जी ठाड़े हैं या खेल में प्रवृत्त हैं तब तक अपने यहाँ ठाड़े ठाड़े ही कीर्तन होते हैं। जैसे रास के दिन में भी, शरद में भी जितने कीर्तनिया होते हैं या तो वो ठाड़े होके कीर्तन करते हैं या कमल चौक के दादरा पे बैठ के कीर्तन करते हैं, वो दादरा का सहारा लेकर, लेकिन पूर्ण पलौथी मार के वो लोग रास में भी नहीं बैठते। खेल के दिनों में भी प्राचीन क्रम यही है, जब तक खेल चले तब तक, क्योंकि ठाकुर जी आप केवल सिंहासन पे या किसी सांगा माची पे स्थित नहीं है, तो बैठ के कीर्तन नहीं होते, खड़े खड़े ही कीर्तन किए जाते हैं। उसी प्रकार से हिंडोरा में भी यही क्रम है कि जब तक ठाकुर जी आप हिंडोरा झूलते हैं, और आप कभी झूलते हैं, कभी आप श्री स्वामी जी को झुलाते हैं, कभी स्वामी जी उतर के ठाकुर जी को झुलाते हैं, तो ये परस्पर क्योंकि झूला झुलावन का क्रम चलता ही रहता है, इसलिए प्राय सारे कीर्तनिया भी खड़े खड़े ही कीर्तन करते हैं। समाधानी हुस्ताद जी एवं अधिकारी आदि खड़े रहे, भीतर छड़ीदार जी खड़े रहे, श्री जी के सन्मुख छोटो हिंडोला आवे, एक तीसरो मुखिया भीतर पंखा करत रहे। जब 4 कीर्तन 8 कीर्तन पूरे हों तब पेंडा होए, सबके दर्शन करते मदन मोहन जी वेणु बजाते, बाल कृष्ण जी संपुट सो झाड़ी बीड़ा की दृष्टि गादी सहित निकुंज में श्री जी वेला सन्मुख कराए, तत्त स्थान में विराजे, फिर वेणु वेत्र धराए, नित्य क्रम सो आरती होए। केवल एक श्रीनाथ जी के घर में प्राचीन समय से ये क्रम है कि श्रीनाथ जी जब आप हिंडोरा झूर के घर पधारते हैं उसके बाद आपकी संध्या आरती होती है। बाकी नवनीत प्रिया जी से लेकर सभी नंदालयों का क्रम ऐसा ही है कि नंदालय में संध्या आरती पे गोचारण आदि से निवृत्त होके घर पधार के फिर श्री ठाकुर जी आप हिंडोरा झूलने पधारते हैं, इसलिए भोग आरती अपने यहाँ भेले होते हैं पूरे 32 दिन। तो श्रीनाथ जी में ऐसा नहीं होता, श्रीनाथ जी में आप हिंडोरा झूल के पधारते हैं, फिर आपकी संध्या आरती होती है। और कुछ इसी प्रकार का क्रम हम श्री सूरत में बालकृष्ण जी के घर में भी देख सकते हैं कि वहां भी श्रीनाथ जी वत बालकृष्ण जी भी जब नित्य आप हिंडोरा झूल के घर पधारते हैं, वो एक अपवाद है, वहां ये क्रम क्यों है वो वहां के आचार्यों से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लेकिन वहां भी श्रीनाथ जी वत क्रम है बालकृष्ण जी के घर में। बाकी अन्य सभी घरों में तो संध्या आरती होके ही आप श्री ठाकुर जी हिंडोरा झूलने पधारते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि मदन मोहन जी जब भी आप हिंडोरा में विराजते हैं या नाव में विराजते हैं, आप पधारने से लेकर और पुनश्च वापिस श्री जी के पास पधारने तक आप वेणुनाद करते रहते। वेणु जी विशेष करके धराई जाती, जैसे अपने यहाँ अन्य सभी घरों में आरती के समय पर ही जैसे वेणु जी धराई जाती है या आरसी दिखाने के समय वेणु जी धराई जाती है, वैसा क्रम वहां नहीं है। वहां तो जैसे ही आप नाव में विराजे वेणु जी धरे, जब तक आप नौका विहार करेंगे तब तक वेणुनादन मदन मोहन जी करेंगे। उसी प्रकार से चारों 4 पद जब तक श्री मदन मोहन जी आप झूलेंगे तब तक आप वेणुनाद करेंगे ही। तो वो क्रम से वहां पे वो क्रम है। कीर्तनिया हिंडोरा के पीछे ध्रुव बारी के यहाँ सो कीर्तन करें, आरती हो चुके बाद नित्य क्रम की सेवा होए तथा डोल तिवारी में मंदिर वस्त्र होए बिछात होए, यह सेवा 32 दिन तक होए। बीच बीच में उत्सवन के क्रम हो आगे वर्णन करेंगे। सेवा नित्य क्रम की होए। आज की सेवा श्री ललिता जी एवं चंद्रावली जी मिल के करें। तासों ही लाल अनुराग के रंग के वस्त्र धरे हैं तथा ठाड़े वस्त्र पीरे, ताको आशय से स्वामी जी की आड़ी सो युगल छवि झुलावत है। 808 दिन लो नित्य पाग आवेगी, तो खिड़की की ही आवत है। और सातों घरन के भाव हूं क्योंकि श्रृंगार मानत है। प्रथम श्री मथुरानाथ जी के घर की आड़ी सो दूसरो गिरधर जी द्वारा होए है। ये प्रकार से अपने आशनाथ जी में ये विशिष्ट क्रम है कि अभी से 8 दिन तक आप पाग के ही श्रृंगार धारण करते हैं, और जब भी आप पाग के श्रृंगार धारण करते हैं उसमें इन 8 दिनों में खिड़की वाली पाग का बड़ा महत्व है, अर्थात 2 रंग की पाग। श्रीनाथ जी के हिंडोला की विशेषता,
श्रीनाथ जी के हिंडोरा की विशेषता का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, प्रथम समस्त पुष्टि मार्गीय मंदिर में हिंडोरा में सिंहासन होए, यहाँ चौकी आवत। जैसे प्रायः एक श्रृंगार माची या सांगा माची की पीठिका युक्त एक पूरा सिंहासन आता है कि जिनमें 4 डांडी लगते हैं, और प्रायः सभी स्वरूप अपन सब वैष्णवन के घर में और आचार्य बालकन के घर में अपने सब ठाकुर जी जो हैं वो एक सिंहासन पे आप झूलते हैं। वो एक प्रकार की झूला माची, श्रृंगार माची ही होती है। माची प्राय उसको कहते हैं कि जिसमें बीच में पाट नहीं होता, उसमें भी जालीदार काम होता है, उसको माची कहते हैं। जैसे अपने यहाँ निवार लग के शैया के कसना कसे जाते हैं, उसी प्रकार से जो जालीदार काम हो, जिसमें पाट की जगह पे जाली का आधार हो, उसको माची कहते हैं। तो वो 2 प्रकार की होती हैं, एक श्रृंगार माची होती हैं जो शैया मंदिर में विराजती हैं, और एक सांगा माची होती है जिसपे प्राय मंगला श्रृंगार ग्वाल पर्यंत ठाकुर जी विराजते हैं। सांझ को शयन भी उष्ण काल में जिसपे खुलते हैं उसको हम छोटे से सिंहासन को आगे, वो निज तिवारी प्रधान क्रम होता है, निज तिवारी में या चौक में ही सांगा माची लगती है। सिंहासन जैसे निज मंदिर प्रधान है, जहां भी सिंहासन होगा तो ठाकुर जी निज मंदिर में, तो राजभोग, उत्थापन, भोग और संध्या आरती, वहां तक के क्रम में उष्ण काल में आप निज मंदिर में विराजते हैं, बाकी सब समय बाहर। ये विशेषता ये बता रहे हैं यहाँ पे कि श्रीनाथ जी के हिंडोरा में सिंहासन नहीं आता। श्रीनाथ जी की हर सेवा आप देखोगे तो चौकी प्रधान है। श्रीनाथ जी स्वयं आप चरण चौकी पे स्थित हैं, लेकिन जिन्होंने भी स्नान यात्रा के या पंचामृत के दर्शन किए होंगे, उनको ये गजब का आनंद आएगा दर्शन करके कि जिस समय श्रीनाथ जी के सन्मुख की बिछात बड़ी होती है, मेरी बात को ध्यान से श्रवण करना, जब श्रीनाथ जी के सन्मुख की बिछात बड़ी होती है तो आप दर्शन कर सकते हैं स्नान यात्रा के दिन और जन्माष्टमी के पंचामृत आदि में, कि चरण चौकी, चौकी के आगे खंड, खंड के ऊपर एक लंबा पाट जिसपे गादी की बिछात सफेदी सब आपके चरण ताई आ सके, और आगे एक बड़ी चौकी। तो जैसे अपने सभी घरों में सब ठाकुर जी सिंहासन, खंड, पाट और चौकी पे विराजते हैं ना, श्रीनाथ जी भी सिंहासन, खंड, पाट और चौकी पे ही विराजते हैं, क्योंकि आपकी चरण चौकी खंडात्मक है, मतलब उसमें दादरा है, उस पर एक लंबा काष्ठ का पाट लगता है, और पाट पे ही प्राय सफेदी की बिछात और सब होती है, जिससे अपन को चरण के लेवल में दर्शन होता है, आपको एक सा सामने दिखता है उस स्थान का, और आगे एक बड़ी चौकी लगती है जो अपन राजभोग आदि में दर्शन कर सकते हैं। कैसे श्रीनाथ जी के हर क्रम विशिष्ट में उत्सव प्रधान विषय में एक चौकी सन्मुख आ जाती है, तो चरण चौकी जो है वो स्वयं सिंहासन रूप है। अच्छा, मजेदार बात क्या है, जैसे श्रीनाथ जी की जो पिछवाई है, आप नाथद्वारा में दर्शन करोगे तो उसमें 2 ऐसे ठाड़े खंड लगते हैं, बगलिया, जिससे वो पिछवाई बार बार हवा से आगे ना आए, उनमें आप देखोगे ना तो 4 कलश बने होते, तो सिंहासन 4 कलश युक्त, उनमें आप श्री जी विराज रहे हैं, उसमें खंड बना हुआ है, ऊपर पाट लगता है और चौकी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि श्रीनाथ जी कोई खाली ठाड़े हैं मतलब ठाड़े ही हैं, श्रीनाथ जी भी सिंहासनारूढ़ होते हैं, और वो जो सिंहासन है वो आपका चरण चौकी है। वो चरण चौकी की भावना क्या है, क्यों है, वो सब भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारी प्रागट्य वार्ता में पाटोत्सव का क्रम आएगा। तो श्रीनाथ जी के पाटोत्सव में पाट उत्सव क्या है, ये चीज को समझने के लिए भी हम आज या कल, जैसा अपने को समय का अवकाश होगा, अपन वो करेंगे। आज अपन थोड़ा हिंडोला का आनंद ले रहे हैं। तो प्रथम समस्त पुष्टि मार्गी मंदिरन में हिंडोला में सिंहासन हुए है, यहाँ श्रीनाथ जी में चौकी आवत है। ताको कारण है यह है कि और घर नंदालय के होते हैं, जसोदा जी अपनी गोदी में लेके प्रभु को झुलावत हैं, और यहाँ निकुंज नायक गोलोक नायक हैं, और चारों ओर ब्रज ललना दर्शन करें और झुलावे हैं, तो चारों तरफ से दर्शन होने चाहिए। यासु एक चौकी पे आप झूलत हैं। भोग समय हिंडोला यहाँ होए है, और घरन में संध्या आरती बाद होए है। ताको आशय है ब्रजरानी कन्हैया गाय चराई के आई जाए, ताके बाद घैया अरोगाय के झुलावन को जात है, तथा उत्सवन में तो शयन भोग अरोगाय के झुलावे ले जाए हैं। यहाँ ब्रज के कुंज निकुंज में नित्य लीला संविष्टित किशोर स्वरूप भोग समय में झूल कर घर पधारत हैं। तासो आरती बाद में होते हैं, और भोग के दर्शन में आप श्रीजी बाबा हिंडोरा झूलत हैं। पलना डोल आदि में मदन मोहन जी न पधारे, श्री नवनीत प्रिया जी पधार के झूले सो कहे थे, और हिंडोला में तो मदन मोहन जी
को काय को झूले, ताको आशय यह कि जगत गुरु वल्लभ महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, जिनके माथे आचार्य महाप्रभु के सेवक अच्युतदास जी, अपन ने उस दिन देखा था, देखो कि नारायण दास गौड़ और अच्युतदास गौड़, गत सप्ताह की अपनी वार्ता याद करिए, मैंने आपसे क्या शेयर किया था कि श्री गोपीनाथ जी के दो सेव्य मदन मोहन जी विराजते। पहले श्रीनाथ जी के पास जो एक मदन मोहन जी विराजते वो नारायण दास गौड़ के ठाकुर जी थे। तो वो आपने बंगालीन को संतुष्ट करने के लिए गुसाई जी ने जब पधरा दिए, उसके बाद श्री गोपीनाथ जी के सेव्य अच्युतदास गौड़, अच्युतदास सनोडिया को तो ठाकुर जी नहीं पधराए, अच्युतदास सनोडिया नहीं भाई, अच्युतदास गौड़, उसके मदन मोहन जी गोपीनाथ जी के पास विराजते। सो गोपीनाथ, अब जो गोपीनाथ जी के पास विराजते मतलब कोई गोपीनाथ जी के ही पुष्टाए हुए सेव्य ऐसा नहीं है, वो हैं तो अंततो गत्वा श्रीमद आचार्य चरण के ही सेव्य। क्योंकि आप एक वस्तु समझो, श्री गोवर्धन धर को किसने पाठ बिठाए? श्रीजी बाबा को तो आचार्य चरण ने पाठ बिठाए। तो यदि उनका प्रतिनिधित्व कोई स्वरूप करेंगे तो प्रतिनिधि स्वरूप भी किसके सेव्य होने चाहिए? श्री महाप्रभु जी के सेव्य होने चाहिए। परंतु क्योंकि महाप्रभु जी के सेवकन को जो ठाकुर जी पधराए वो क्योंकि गोपीनाथ प्रभु चरण की कस्टडी में सबसे पहले आए, तो उनके कस्टोडियन गार्डियन श्री गोपीनाथ जी होने के कारण वार्ता साहित्य में भी ऐसा ही आता है कि जिनके माथे आचार्य महाप्रभु के सेवक अच्युतदास जी, मदन मोहन जी पधारे और गोपीनाथ जी ने किशोर स्वरूप मदन मोहन जी को श्री जी के समीप पधराए, तासो बड़े हते, बड़े ने जो करी तो वो गुसाई जी ने फिर बदली नहीं। तो क्योंकि किशोर स्वरूप, अब किशोर स्वरूप का क्या है कि आप श्री गोवर्धन धर भी आप किशोर रूप में विराज हैं, कुमार और किशोर उभय लीला, और उसमें भी प्रकट लीला जो है वो किशोराकृति की है। तो वहां पे मदन मोहन जी का स्वरूप आपने पधराया और मदन मोहन जी जो हैं वो आप विराजे। सो अद्यावधि प्रचलित है। सो अभी भी वही क्रम भी जो है श्री गुसाई जी ने भी मेंटेन किया। सो अद्यावधि प्रचलित है तथा नवनीत प्रिय को पधरावे तथा सेवा क्रम की बंधान श्री गुसाई जी विठलनाथ जी ने, श्री गुसाई जी ने विठलनाथ जी ने बांधे हो, मतलब श्री जी के संग विराजें, पधारें, करें और सब क्रम हो। ये सब तो बाद में कालांतर में श्री गुसाई जी ने नवनीत प्रिया जी का भी सब क्रम, क्योंकि नवनीत प्रिया जी का क्रम बांधना बड़ा काम था भाई। गोकुल से नवनीत प्रिया जी को गोपालपुर जतिपुरा बारंबार पधराने पड़ते तो वो बड़ा एक उत्सव महोत्सव हो जाता हो। तो वो कारण से जो क्रम आपने बांधा श्री गुसाई जी ने वो कालांतर में श्री यशोदोत्संग लालित और किशोर स्वरूप में कोई तारतम्य ना माने। देखो लीला भेद है पर महात्म्य भेद कोई ना करे, क्योंकि हम तो भाष्य में भी पढ़ते हैं, भाष्य के उपसंहार में प्रभुचरण श्री गुसाई जी ब्रह्मसूत्रानुभाष्यम में आप लिखते हैं, जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम तदन्यत इति ये प्राहु असुरान स्थान हो बुध। और गुसाई जी भी क्यों, भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम, ये तो श्रीमद आचार्य चरण के स्वयं वाक्य नंद कुमार अष्टक के। तो हम नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित प्रभु को भी पूर्ण पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम और पूर्ण रूपेण सक्षम, मतलब पलना में विराजते हुए भी प्रभु माननी मान हरणम प्रेंख पर्यंक शयनम, उसको प्रेंख की भावना भी मानते हैं और पर्यंक की भावना भी मानते हैं। तो प्रेंख मतलब पलना और पर्यंक मतलब शैया, तो रसाधार शैया भी है और वो बाल लीला प्रधान प्रेंख ठाकुर जी बाल स्वरूप का झूला भी है। तो अपने यहाँ ये जो है ये उभय जो लीला भावना है नंदालय और निकुंज की, ये निकुंज की लीला में वारंवार नंदालय के श्री नवनीत प्रिया जी को पधरा के जो सेवा का बंधान और मंडान आपने किया प्रभु चरण ने, ये यही बताने के लिए किया कि किसी के यहाँ बालकृष्ण लाल विराजते हों तो वो भी साक्षात श्री गोवर्धन धर ही हैं, और किसी के यहाँ श्री गोवर्धन धर विराजते हों तो वो भी श्री यशोदोत्संग लालित श्री नवनीत प्रिय या बालकृष्ण जी हैं। और इस कारण से ही ये सब क्रम अपने यहाँ प्रचलित हुए। तासो एक कालावच्छिन्न उभय लीला दर्शन की सेवा बांधी श्री मदन मोहन जी वेणु धराए झूलत हैं, वैसे सदा वेणु नहीं धरे हैं, ताको आशय मदन मोहन जी वेणुनाद करित मोहित किए, सो मदन हु मोहित भयो, तासो आप हिंडोला में झूलत हैं, संग में श्री बालकृष्ण जी हु झूलत हैं। ये बालकृष्ण जी कौन से? श्रीनाथ जी की गवाखा में जो विराजत हैं, नीचे गोखला में जो विराजत हैं, सो बालकृष्ण जी। जब जब बालकृष्ण जी झूलते हैं तब तक आसन झूला के नीचे आवत है।
निकुंज लीला में आसन न आवे, बाल लीला में आवत है। आप देखो इसी कारण से पलना के नीचे भी आसन होता है। जैसे हिंडोरा के नीचे आसन होता है, वैसे अपने घर में ठाकुर जी को पलना भी झुलाने ना, तो पलना के नीचे भी एक तेह, एक आसन छोटा सा लगा के जिसपे 4 पैर पलना के आवे, ऐसा करके और फिर बाद में ठाकुर जी को पलना में पधराने। बाल लीला प्रधान झूला कहीं भी पड़ेगा, चाहे वो बाल लीला का हो कि किशोर लीला का हो। और अगर बाल स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी, बालकृष्ण जी, मुकुंद राय जी, श्रीलाल जी, श्री कुंवर लाडले लाल जी, ये सब झूलेंगे अगर, तो वहां पे आसन आना जरूरी है। तो आसन ना आवे, बाल लीला में आवत है। इन मदन मोहन जी के स्वामी जी नहीं है, इनके सखी, प्रिय सखी, आली सखी और प्रेष्ठ सखी, ये 4 प्रकार के सेवक तथा 4 प्रकार की अपरसवारी सखियां, अपरसवारी सखियां श्री जी को झुलाएं, चंवर करें, सेवा करें। कितनी सुंदर बात बताई। देखो आप, यहाँ पे एक है ब्रज सखी, प्रिय सखी, आली सखी और प्रेष्ठ सखी। ये 4 सखी रोज आके हिंडोरा झुलाती हैं, इसलिए भी 4 ही पद ठाकुर जी आप हिंडोरा रोज झूलते हैं, बराबर। और इनके 8 कीर्तनिया कीर्तन करें। सखी शाकघर की अपरस, खासा जलगरिया, रसोई पोता फूलगरिया, प्रिय सखी प्रचारगी, अपरस दूधगरिया, खासा भंडारी, पानघरिया वारे दोनों प्रचारक, भोग के प्रचारक, सागघरिया आदि, ये सब चंवर ढुराने, पंखा करने, मोरछल करने श्रीनाथ जी में आते ही हैं। हमारे सब आचार्य बालकों के घर में भी जिनको भी चरण स्पर्श नहीं है, लेकिन सेवा में नहाने का, अंदर निज मंदिर, निज तिवारी में मंदिर मार्जन आदि तक के अधिकार जिनको हैं, उनको भी श्री ठाकुर जी के हिंडोरा के पीछे आजू बाजू सब तरफ से पंखा, चंवर, मोरछल करने की आज्ञा आचार्य बालक देते हैं। अब आली सखी जो हैं, ये कौन है? ये तातो ठंडो वारो, कोठड़ी वारो, रसोईया तथा भीतरिया। प्रेष्ठ सखी कौन है? दोनों मुखिया तथा आज्ञा वाले सेवक वर्ग, ये सब मिलके प्रभु उनको हिंडोरा में झुलावें, दर्शन करें, चवर करें। गोविंद स्वामी गाय हैं, ये सेवक 32 हुए हैं। तिनके नाम सेवा कार्य आगे दिए गए हैं। पद या प्रकार हुए हैं। मंगला आईजू श्याम घटा जलदा, जलद घटा, श्रृंगार होते में अभ्यंग के, पाठ तथा महात्म्य के 6 पद हुए। श्रृंगार सन्मुख गरज गरज रिमझिम रिमझिम, राजभोग में छाक के सरे पे देखो माई ठाड़े नंद किशोर, राजभोग सन्मुख सखीरी सावन दूल्हे आयो, उत्थापन आज की शोभा कहत न आवे, हिंडोरा झूले भीतर तथा भोग आवे तब वेणु झूले, यही पद 3 दफे गवे, झांझ बजे कमल चौक में सिंह पोल के सन्मुख, हिंडोरो रोपियो नंद आवास। देखो मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहला हिंडोला रोपण नंदराई जी के घर में ही होता है। सबसे पहले तो यही भावना से विश्वकर्मा आकर श्री नंदराई जी की इच्छा से और भगवत इच्छा और नंदराई जी के आग्रह से श्री ठाकुर जी का पूरा हिंडोरा ये आप निर्माण करता। सन्मुख झूले तब माईरी तेसो ही सावन, झूलत रंग हिंडोरे राधा आई ब्रजना, रंग मचो सिंह द्वार। ऊपर वाले ये 4 पद गोविंद स्वामी के प्रथम हिंडोरा में गवे। आरती में छल्ली तुक गवे, अर्थात रंग मचो सिंह द्वार की जो छल्ली तुक है, ये जो है वो जब आप वापस पधारते हैं हिंडोरा विजय करके प्रतिदिन, और जब आरती होती है तब गवे। मदन मोहन जी के मंदिर में भीतर पधारे बाद झांझ हिंडोरा दिवासन से बजे, शयन में सो सावन आयो, सैन काम की लायो। श्री बालकृष्ण जी 3 दिन तक झूले चांदी के हिंडोरा में, तथा जब जब नए हिंडोरा हुए तब तब आप झूलें। आपको स्वरूप तथा भावना या प्रकार है। श्री गुसाई जी विठल नाथ जी ने हिंडोरा श्री जी में फूलन के किए, बहुरी आप गोपालपुर, श्री विठल द्विजराय, सुमन हिंडोरा कीन बहु, गिरधारी मन भाई। ये 3 दिन तक विशेष करके बालकृष्ण जी मदन मोहन जी के साथ पधारते ही हैं, और आप झूलते हैं, और फिर विशिष्ट जिस दिन हिंडोरा हो उस दिन झूलते हैं। तथा जिन जिन दिनों में कोई भी घर के यदि गोस्वामी बालक आप श्रीनाथ जी को आग्रह पूर्वक हिंडोरा झुलाने आवे, तब भी श्री बालकृष्ण जी गोद में पधारे, आसन बिछे, और वल्लभ कुल बहु बेटी सब श्रीमान हुजूर तिलकायत की आज्ञा और अनुग्रह से श्रीनाथ जी लालन को भी हिंडोरा झुरावें। तो वो जो क्रम है अपने यहाँ वो इसी प्रकार से रखा गया है। तो श्री गुसाई जी विठलनाथ जी ने हिंडोरा श्री जी में फूलन के किए। विविध प्रकार के हिंडोला की शुरुआत भी आप देखो सबसे पहले श्री गुसाई जी ने ही की, क्योंकि ये हमने पढ़ा ना, ललिता जी और चंद्रावली जी के मनोरथ से ही ये आप झूलें
तो श्री हरसानी जी ने भी श्री आचार्य चरण को हिंडोरा झुलाए हैं, और श्री गोसाई जी ने ही आप सबसे पहले ये सुमन हिंडोरा, फूलन के हिंडोरा का प्रारंभ किया। इसका वर्णन कहाँ है? बहुरी आप गोपालपुर श्री विठ्ठल द्विजराय, सुमन हिंडोरा कीन बहु गिरधारी मन पाए, संप्रदाय कल्पद्रुम में इसका वर्णन है। अड़ेल में यह स्वरूप श्री यमुना जी सो आचार्य महाप्रभु को प्राप्त भय, और आचार्य ने अड़ेल में एक ब्राह्मणी रहती ताके माथे पधराए, वार्ता संख्या 49। ये जो बालकृष्ण जी हैं, ये बालकृष्ण जी गवाखा में श्रीनाथ जी के गोखला में आप विराजते हैं। आज वही स्वरूप श्रीनाथ जी के संग यहाँ विराजे, इनके ही पंचामृत होए, मंडप में विराजे, हिंडोला में झूलें। श्रीनाथ जी में हिंडोला के 32 दिन झूलवे के तथा ब्रजललना 4 युथाधिपति के साथ 8-8 रूप को वर्णन कछु पुराणन में भी मिले हैं। तो अभी थोड़ा पुराणों की भी हम देखेंगे क्रम, लेकिन मैं उसके पहले बताना चाहूंगा कि ये जो श्रीनाथ जी में स्वरूप विराजते हैं जितने, इनका वर्णन हम नित्य हमारे यहाँ गवने वाली, हम उसको क्या कहते हैं, आलापचारी, आलापचारी में देख सकते हैं। आलापचारी को आप श्रवण करिए शांति से। आलापचारी में श्री ब्रजराज कुमार लाडिलो ललनवर गाइये, यहां आनंद की निधि लाडिलो ललनवर गाइये, ये ऐसे करके जो वर्णन शुरू होता है, तो वहां पे श्री गोवर्धन धर, श्री नवनीत प्रिया जी, आनंद की निधि श्री महाप्रभु जी, श्री मदन मोहन जी और श्री बालकृष्ण जी, ये 5 स्वरूप का वर्णन ही आलापचारी में होता है। चाहे भैरव में गालो, वसंत में गालो, कि गौड़ मल्हार में गालो, ये 5 स्वरूप का ये वर्णन क्यों होता है? ये 5 ही स्वरूप श्रीनाथ जी के निज मंदिर में विराजते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी, श्री गोवर्धन धर आप स्वयं। अच्छा, दूसरा कैसा है, अगर श्री गोवर्धन धर को आप न गिनो तो आप गिरिराज जी विराजते हैं, जो गोवर्धन पूजा में लालन के संग पधारते हैं गोवर्धन पूजा के लिए। तो वापिस हम गिनेंगे तो श्रीनाथ जी से इतर भी आप देखोगे तो श्री नवनीत प्रिया जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गिरिराज जी और महाप्रभु जी, 5 ही स्वरूप आप विराजते हैं श्री श्री जी के संग। आलापचारी में इतने ही स्वरूपों का वर्णन, और अपने अपने घर में जब भी हम वसंत का अधिवासन करते हैं, हिंडोरा का अधिवासन करते हैं, नित्य भी जब सेवा का प्रारंभ कीर्तनिया जी करते हैं, तो आलापचारी क्यों गाते हैं? क्योंकि हम अपने मंदिर को श्रीनाथ जी का मंदिर ही मानते हैं। अपने ठाकुर जी का मंदिर, यद्यपि अपने प्रभु तो नंदालय प्रधान लीला में विराजते हैं, लेकिन वो उभय लीला के ही स्वरूप हैं। आप ही निकुंज नायक भी हैं और आप ही यशोदोत्संग लालित भी हैं। तो अपने यहाँ सेवा माधुर्य भाव से भी है, अपने यहाँ सेवा वात्सल्य भाव से भी है। तो वात्सल्य और माधुर्य दोनों अपना बना रहे, इसलिए हम जब भी कोई विशिष्ट क्रम अपने यहाँ ठाकुर जी में करते हैं तो आलापचारी करते हैं। और आलापचारी देखो हिंडोरा के अधिवासन के पहले भी गौती है और रथाधिवासन में भी गौती है। जब हम रथ में ठाकुर जी को पधराते हैं तो मल्हार की आलापचारी सबसे पहले रथ में ही गौती है। तो वसंत में जब हम ठाकुर जी को खेल प्रारंभ करते हैं, आई ऋतु वसंत की, वो जो गाना प्रारंभ करते हैं, आई ऋतु वसंत की सखियन किए सिंगार, वहां से पूरी आलापचारी प्रारंभ हो जाती है। तो ये श्री गोवर्धन धर का महात्म्य, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी का सातत्य हमको सर्वदा बना रहे, इस कारण से ये सब क्रम अपने रखे गए हैं। और गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेया ऋषि जा गोप कन्यका देव कन्याश्च राजेंद्र न मनुष्या कथंचना। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, गोप कन्या, देव कन्या और तूर्य प्रिया, मतलब श्री स्वामी जी, यमुना जी, ये सब लोग मिलके ठाकुर जी को आप हिंडोरा झुलाते हैं। अपन थोड़ा सा इसका देखेंगे। श्रुति रूपा, एक समय मूर्तिमान वेदन्य वैकुंठ में प्रभु की बहुत समय स्तुति कीनी, तब प्रभु प्रसन्न भय और वर मांगवे की आज्ञा किए। तब श्रुति ने कही, आप कोटिक अंदर्प लावण्य युक्त हैं और हमारो मन काम सुख शुभित होए है, हम कामिनी भाव से आपकी सेवा करनो चाहें। तब काम पूरक प्रभु ने आज्ञा कीनी, तुम्हारो ये दुर्लभ मनोरथ सारस्वत कल्प में ब्रज में पूरो होएगो। ये वही श्रुति रूपा यूथ बन्यो। ऋषि रूपा, ये मुनियंत गोपी भई भगवान राम दंडकारण्य में पधारे, तब आपकी रूप माधुरी सुमुग्ध होए, काम संतप्त वर सो
रूप सो वह चाहवे लगी, तब वे योग साधन द्वारा गोकुल में गोपियां भई। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिनः, रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुमैच्छन् स विग्रहम्, ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले, हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। ये ऋषि रूपा गोपी जन थी, गोप कन्या, जनकपुर की कन्याएं राम के सौंदर्य को देखकर, जिस समय प्रभु जनकपुर में मिथिला में आप लक्ष्मण जी के साथ दोनों पैरों पर आप जब घूमने लगे, चलने लगे, विचरण करके मिथिला नगरी का सौंदर्य आप देखने लगे, तब ये सब स्त्रियां जो हैं ये श्री रामचंद्र जी पे पुनश्च मोहित भई और अपने जन्म में उनको पति रूप सो चाहती हती, अपनो तन मन धन सब मनसा समर्पण कियो और स्वप्न में जय माला डारी। तब प्रभु ने सारस्वत कल्प में कात्यायनी व्रतोपरांत अंगीकृत करवे की आज्ञा दीनी। वे गोपी गोप कन्या भई श्री रामस्य वराज्जाता, नवनंद ग्रहेशु यहा, कमनीयम नंद सूनम दृष्ट्वा ताह मोहमास्ता, मार्गशीर्ष शुभे मासी चक्रु कात्यायनी व्रतम। ये गर्ग संहिता को वाक्य है। गर्ग संहिता में बताया हो कि या प्रकार से ये सब गोप के घर में जन्मी ये सब गोप कन्या भई, ये मिथिलापुर की, ये जनकपुर की सब है जो राम सुमोहित बनी। और चौथे देव कन्या, तो जैसे देवतान को वर्णन भवद्भिर अंशैर यदुषूप जन्यताम तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। ये सब ब्रह्मा जी के वचन में भवद्भिर अंशैर यदुषूप जन्यताम, तो ये सब जो है ये सब देव कन्या आकाशवाणी सुन के ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा देवतान को सुनाई, अपने अपने अंश से वो यदुकुल में जन्म ग्रहण किए। और ये जो है कन्या रूप में जो देवता भय, ये देवता देव कन्या होकर और देवी के अंश सु जो प्रकट भई और गोपी भई और प्रभु ने जिनको अंगीकार किए, ये सब देव कन्या। तो देव कन्या, गोप कन्या, ऋषि रूपा और श्रुति रूपा, ये मिलके भी यमुना जी के पुलिन पे श्री ठाकुर जी को झुलावे हैं तुर्य प्रिया के सानिध्य में। यासु भी 4 पद हों। ये सब अपने यहाँ आज हिंडोरा का वर्णन अपन ने देखा। और विशेष मुझे तो आज बहुत सी वार्ता आपके साथ करनी थी, परंतु ये भी श्री गोवर्धन धर की श्रीनाथ जी का और आज विशिष्ट करके जो अपने क्रम वांचन किया, ये हमने श्रीनाथ जी में हिंडोरा की क्या विशेषता है और किस प्रकार से आप श्री जी आप 32 दिन हिंडोरा झूलते हैं और विशिष्ट वहां पे हेम हिंडोरा करके आप त्रीज को फिर हिंडोरा विजय करते हैं। अपन ने आज ये सब वस्तुओं का श्रवण किया। आप सब इतने उत्साह से श्री जी की प्रागट्य वार्ता के लिए संघ में बने रहते हैं प्रति सप्ताह, तो मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और आपको सभी को भूरिशः खूब सारे मैं आशीर्वाद अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। ये श्रावण आपको सुखद हो, आपको खूब आरोग्य का दान करे और उस आरोग्य के प्रभाव से आप एक नवीन चेतना के साथ खूब भगवान श्री कृष्ण का भजन पाठ दान व्रत आदि सब में आप तत्पर हों, ऐसी मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं श्रावण की। और संग ही में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हम जब एकत्रित होंगे सब, तो हमारी प्रागट्य वार्ता थोड़ी श्रावण से अब फागुन की ओर चलेगी और किस प्रकार से श्री जी आप श्री गिरधर जी के घर पधारे, किस प्रकार से आपने श्री गोसाई जी के घर श्री गोसाई जी के कुल को सनाथ किया और अस्मत् कुलम निष्कलंकम यत् कृष्णेन आत्मसात्कृतम, किस प्रकार से श्री गोसाई जी ने ये आज्ञा की है, इस चीज का अपन सब चिंतन थोड़ा करेंगे। आज मेरा बहुत मन था, ये 32 दिन मुझे सेवा के अतिशय प्रिय हैं और हिंडोरा झुलाना ठाकुर जी को बहुत आनंद आता है। हिंडोरा के सब पद भी बड़े रंगीन है। रंगीन से मेरा तात्पर्य जब सब राग खुल जाते हैं तो एक एक विशिष्ट राग में एक एक बंदिश हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी को पूज्य मेरे पितृचरण सरकार श्री तथा मेरे अनुज श्री मनमथ राय जी महाराज श्री बहुत सुंदर ठाकुर जी को अपने यूं समझो ललित कंठ से लीला ललित ललाम गाकर और श्री ठाकुर जी को जो ढंग से हमारे यहाँ हिंडोरा झुलाते हैं, तो वो दर्शन करके हमको वास्तव में बहुत आनंद आता है और ऐसा अनुभूति होती है कि हाँ हम उसी ब्रज में तैसो ही वृंदावन तैसी है हरित भूमि और तैसी ही वीर वधु चलत सुहाई माई। आज वही सब चीजों का साक्षात्कार हमको श्री ठाकुर जी की सेवा में श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय की कृपा से होता ही है। और मैं इसी कारण से
आपके साथ मैं मेरे लीला के अनुभव नहीं बांटता हूँ, लेकिन हाँ, सेवा के अनुभव मैं जरूर आपको बांटना चाहता हूँ, क्योंकि सेवा का अनुभव बांटेंगे तभी लोगों को सेवा की प्रेरणा मिलेगी। पुष्टि मार्ग पे बहुत बड़ा लांछन है कि पुष्टि मार्ग में बहुत सेवा है, बहुत क्रम है। अरे क्या हुआ, बहुत सेवा है, बहुत क्रम है, बहुत हो जाओ। आज हम लोग सब सेवा क्यों पहुंच पाते हैं? हमारे साथ सेवक टहलुआ मुखिया भितरिया वर्ग होता है, पूरा सजावट विभाग में वैष्णव वृंद होता है, कीर्तन क्रम में सब वैष्णव सम्मिलित होते हैं। अब तो कहाँ कीर्तनिया बचे, प्राचीन क्रम के प्रत्येक मंदिर को तो उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि अभी भी जो सेवा में इतना बड़ा समाज हर प्रकार से तन मन धन से जुड़ता है और अपने सेवा में परिचारक के रूप में आचार्य बालकों को जो परिचारगी देता है, उसके प्रभाव से निकुंजिका और नंदालय का दोनों लीलाओं का क्रम अद्यावधि श्री गुसाई जी के घरों में मेंटेन हो पा रहा है। श्री गुसाई जी कृपा करें और हमारा खुद का परिवार भी इतना सशक्त हो और है ही कि अपन अपने हाथ से भी सब सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा का तो आनंद ही तब है जब समाज हो और समाज में महाप्रभु जी का प्रत्येक जीव दो कंठीधारी हर वैष्णव अपने हाथ हमारे आचार्य बालकों की सेवा में पवित्र कर सके, तब एक पारिवारिकता अपने संबंधों में जन्म लेती है। आज वैष्णव केवल वित्तजा सेवा करेगा तो क्या आनंद आएगा, आप बताओ? वित्तजा सेवा मात्र से वो आनंद नहीं आएगा जो तनुजा से आएगा। आज जो लोगों का मनोर्थी हो, समझो वो मनोर्थी भी आज सजावट करने आए और सजावट में संलग्न हो, तो उसको दोनों प्रकार की सेवा प्राप्त होगी। उसको तनुजा भी होगी, वित्तजा भी होगी। तो मेरा तो हमेशा यही आग्रह रहता है सभी लोगों से कि केवल वित्तजा सेवा का आग्रह नहीं रखना चाहिए। वित्तजा सेवा बहुत बड़ी सेवा है, करो, जरूर करो, लेकिन कब अगर सौकर्य है, आप पहुंच सको, हाथ बटा सको, तो आचार्य ग्रह में तो सेवा का विस्तार वास्तव में बहुत होता है। आओ और सेवा में सब हाथ बटाओ। अभी तो खैर लॉकडाउन के कहीं कहीं इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए मैं मेरे पूरे मनोयोग से अपने वैष्णवों को आवाहन नहीं दे सकता। और अभी मैंने ये भी नहीं श्रवण किया है कि श्रीनाथ जी में दर्शनों का क्रम सर्व सामान्य के लिए, मतलब सर्वमान्य पद्धति से वापस कब उद्घाटन हो रहे हैं। तो अभी हमने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस यथावत रख रखे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे भी श्रीजी लालन का उपग्रह हैं, छोटे भाइयों का घर है। श्रीजी लालन में जब दर्शनों का क्रम स्वस्थतया पूर्ववत शुरू हो जाएगा, तब से मैं भी मेरी पूरी वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए, श्री वल्लभ गुण गाइए, याहित रसिक कहाइए, इसको मैं साक्षात करने का पूरा प्रयास करूंगा। हम वैष्णवों के बिना आचार्य समुदाय बहुत अकेले हैं। सिक्का का केवल एक पहलू है, इसका लॉकडाउन से लेकर अद्यावधि हम अनुभव कर रहे हैं और बस इसी बात से दुखी हैं कि हम आपके साथ पूर्ववत जीवन नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन इन सब डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो भी हमारे पास आज एप्स हैं, इनके माध्यम से जो मैं आपके साथ नित्य सत्संग में अपन एक दूसरे का साक्षात्कार कर पा रहे हैं, इसको भी मैं श्री महाप्रभु जी की ही कृपा मानता हूँ। आज अपन सबों ने हिंडोरा की लीला का चिंतन किया, मैंने तो इसी में मान लिया कि आप सब मेरे साथ यहाँ श्री ठाकुर जी को हिंडोरा झुलाने में एकत्रित हुए। आप सभी का मैं खूब खूब मेरे घर में, मेरे हृदय में, मेरे परिवार में और मेरे सेवा क्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे लिए आप सब अब मेरा एक अभिन्न परिवार बन चुके हो। इतने दिनों से मेरे साथ सत्संग में एकत्रित होते हो, बैठते हो, मुझे भी अब आप लोगों की आदत पड़ चुकी है। मैं भी आप लोगों में से किसी को नहीं देखता हूं तो मैं बड़ा मिस करता हूं कि आज वो नहीं दिखे। तो बस आप सबों का आना मेरे सेवा और भजन संग में सत्संग को बल देता है। तो मैं आप सभी को ये आग्रह करूंगा कि बस इसी प्रकार से मुझे भी श्री महाप्रभु जी की सेवा का और महाप्रभु जी के आप जीवों की सेवा का आप लोग इसी प्रकार से बस मुझे समय देते रहें और मैं आपको जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर आचार्य चरण की सेवा करूंगा। आओ अपन श्री आश्रय का पद करें और कल पुनश्च अपन एकत्रित हों। आज मैं थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। गोवर्धन की रही ये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही ये नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के,
चरण कमल चितलय तरे टिशी गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं ये रसिक प्रीतम हित चित की बातें शिगिरधारी जिसो कई तरह ऋषि गोवर्धन की रही ये अस्मत् कुलपति श्री गोवर्धन उद्धरण धीर अस्मद हितमेव करिष्यति। बस इसी भावना के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ हृदय से। सब पूज्य चरण जो भी बड़े समाज